इंसान सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन कर्मा सब देख रहा होता है। और कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में जब वो वापस आता है, तो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत रमेश से करते हैं। रमेश के पास सब कुछ था, बड़ा घर, अच्छी नौकरी, पैसा। लेकिन एक चीज नहीं थी, अपने बूढ़े पिता के लिए पेशेंस। उसके पिता अब कमजोर हो चुके थे, चलना धीरे, हाथ कांपते थे। कभी खाना गिर जाता, कभी एक ही बात बार बार बोलते। रमेश चिढ़ जाता। पापा, कितनी बार वही बात बोलोगे? थोड़ा ठीक से रहो ना। उसकी वाइफ भी रोज शिकायत करती। मैं कोई नौकर नहीं हूं, मुझे भी जीना है। एक दिन छोटी सी बात पर रमेश गुस्से में फट पड़ा। बस, अब और नहीं। अगली सुबह उसने अपने पिता का छोटा सा बैग पैक किया, कपड़े, दवाइयां और कुछ यादें। गाड़ी एक वृद्धाश्रम के सामने रुकी। पिता ने बोर्ड देखा, फिर रमेश की तरफ देखा। आंखों में आंसू, लेकिन आवाज शांत। बेटा, क्या मैं इतना बोझ बन गया? रमेश ने नजरें चुरा लीं। पापा, वहां आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। पिता हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है। वो धीरे धीरे अंदर चले गए, एक उम्मीद के साथ कि शायद उनका बेटा उन्हें रोक ले। लेकिन रमेश जा चुका था। कुछ दिन बाद सब शांत हो गया, ना कोई परेशानी, ना कोई शिकायत। तभी एक दिन उसका 10 साल का बेटा उसके पास आया। पापा, हाँ बेटा। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको कौन से वृद्धाश्रम में छोड़ूं? सन्नाटा। दिल टूट गया। रमेश को सब याद आ गया, पिता का प्यार, उनकी कुर्बानी, और उसने क्या किया। अगली सुबह वो भागता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचा। पापा, पापा। लेकिन इस बार वो देर कर चुका था। केयरटेकर ने धीरे से कहा, कल रात उनका देहांत हो गया। रमेश वहीं गिर पड़ा। पापा, एक बार माफ कर दो। रमेश वहीं बैठा रह गया, अपने पिता के खाली बिस्तर को पकड़कर। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और उसे तब समझ आया, कर्मा कभी वार्निंग नहीं देता, सिर्फ सबक देता है। सीख। आज आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, कल आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही करेंगे।